दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मेरे YouTube चैनल 12 राशियाँ में आप सभी ज्योतिष में रुचि रखने वाले पाठकगणों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा विषय है भाव फल का कथन लग्न कुंडली से करना चाहिए या चंद्र कुंडली से। देखिए दोस्तों, शास्त्रों में लिखा गया है कि लग्न या चंद्र से जो बली हो उससे फल कथन हमें करना चाहिए। अगर प्रारंभिक रूप से अगर हम फल कथन करते हैं तो जनरली जो होते हैं सभी एस्ट्रोलॉजर लग्न कुंडली से ही फल कथन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि लग्न से और चंद्र से जो बली हो उससे ही हमें कथन करना चाहिए। कुछ कुछ ज्योतिष सूर्य कुंडली से भी फल कथन कहते हैं। तो अब हमें देखना है कि लग्न से और चंद्र से कौन बली है। तो उसका दोस्तों मापदंड ये है कि यदि लग्नेश से युक्त हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि लग्न पर हो तो लग्न बली होता है। लग्न लग्नेश से युक्त हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि लग्न पर हो तो लग्न बली होता है। इस केस में देखिए, लग्न मान लीजिए मैंने मार्स को यहाँ रख दिया, लग्न लग्नेश से युक्त है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, वेनस की दृष्टि लग्न पर है, ठीक है। तो और साथ में मरकरी भी यहाँ है, एक शुभ ग्रह मरकरी भी है। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में लग्न बली है। लेकिन अगर चंद्र राशि को आप देखते हैं जुपिटर को, तो जुपिटर नीच राशि में चला गया है और उसके बाद शनि की सप्तम दृष्टि पाप दृष्टि भी पड़ रही है शनि की। उसके बाद केतु भी पंचम दृष्टि से जुपिटर को देख रहा है। तो यहाँ चंद्र राशि लग्न के तुलना में थोड़ा कमजोर हो गया है, पीड़ित हो गया है, ठीक है। अब इस चार्ट में हम अगर बात करते हैं तो यहाँ भी मैंने वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाई है। देखिए, इसका लग्नेश मंगल नवम भाव में नीच राशि में जाके बैठ गया है, ठीक है। तो लग्न तो कमज़ोर हो ही गया। अब हम बात करते हैं चंद्र राशि की। तो मून बैठा हुआ है सिंह के राशि में, तो हमारा मून स्टार हो गया सूरज। अब मैंने यहाँ सूरज को देखा तो सूरज मरकरी के साथ है, एक शुभ ग्रह के साथ है, और मरकरी उसका परम मित्र भी है, और वेनस एक शुभ ग्रह के साथ है। तो अगर हम इस चार्ट में देखेंगे तो हम पाते हैं तो हमारा जो चंद्र कुंडली है वो ज़्यादा स्ट्रांग है लग्न कुंडली की तुलना में। इस कुंडली में मैंने पाया कि लग्न कुंडली ज़्यादा है, स्ट्रांग है, लग्नेश ज़्यादा स्ट्रांग है। इस कुंडली में मैंने पाया कि चंद्र राशि यानी सूर्य ज़्यादा स्ट्रांग है। तो पहला नियम है, यदि लग्न लग्नेश से युक्त हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि लग्न पर हो तो लग्न बली होता है। अब चंद्र बली कब होगा? अगर चंद्र षड्बल से युक्त हो, शुक्ल पक्ष का चंद्र हो। चंद्र एक शुक्ल पक्ष का होता है, एक चंद्र पक्ष का होता है। तो एक होता है शुक्ल पक्ष का, एक होता है कृष्ण पक्ष का। तो कृष्ण पक्ष का चंद्र हमेशा ही अशुभ होता है, ठीक है, और शुक्ल पक्ष का हमेशा शुभ होता है और ज़्यादा वो बली होता है। तो चंद्र राशि षड्बल से युक्त हो, शुक्ल पक्ष का, ठीक है, चंद्र हो और चंद्र पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो चंद्र राशि से ज़्यादा बली होता है। तो इस कंडीशन में मैंने क्या देखा कि चंद्र राशि नीच राशि में है और एक पाप ग्रह शनि और राहु की दृष्टि है। तो यहाँ पर चंद्र राशि कमज़ोर हो गया। लेकिन इस चार्ट में मैंने देखा कि एक उसका मित्र ग्रह भी साथ में बैठा हुआ है और एक शुभ ग्रह के साथ है। तो यहाँ चंद्र राशि स्ट्रांग हो गया, इस जगह पे चंद्र राशि कमज़ोर हो गया। तो इस चार्ट में हम लोग फल
कहेंगे चंद्र कुंडली से, इस चार्ट में हम लोग फल कथन करेंगे लग्न कुंडली से। अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इतना कैलकुलेशन नहीं करते हैं, कौन शुभ प्रभाव है नहीं है इतना देखते नहीं हैं, सिर्फ देखते हैं किसी भी जो चंद्र कुंडली बनी चंद्र राशि या लग्नेश, उनका निकालते हैं षडबल। षडबल निकाल के अगर 6 डिग्री से ऊपर उसका ये निकल गया षडबल तो उसी को स्ट्रांग मान लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा करना उचित नहीं है। हमें लग्न या चंद्र बली कौन है, इससे हमें शुभ फल, शुभयुक्त, शुभ दृष्टि, लग्न पे शुभ दृष्टि, ये सब आकलन करके ही हमें फल कथन करना चाहिए। अब है दोस्तों, किसी भी भाव का हम लोग जब फल कथन करते हैं, सपोज दैट हमें पंचम भाव का फल कथन करना है, तो लग्न से भी हम लोग पंचम भाव का फल कथन करते हैं और चंद्र से भी करते हैं। चंद्र हमारा बैठा हुआ है सिंह राशि में, तो 1 2 3 4 5, तो जब भी हमें पंचम भाव संबंधित, पुत्र विद्या का संबंधित फल कथन करना हो तो लग्न कुंडली से पंचम भाव देखेंगे और चंद्र कुंडली से पंचम भाव को देख के ही फल कथन करेंगे। लेकिन ऐसे अगर हमें स्टार्टिंग किस लग्न से करना चाहिए, अगर कहा जाए प्रेडिक्शन हमें स्टार्टिंग किस लग्न से करना चाहिए, तो प्रेडिक्शन स्टार्टिंग हमें दोनों चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली में से जो बली होगा उससे ही हमें प्रेडिक्शन करना चाहिए। लेकिन जो बली हुआ उसका पहला, उससे हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे, लेकिन जो कमज़ोर हुआ उससे हम उसी भाव के लिए उससे हम लोग उसका चेकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अगर हम लग्न कुंडली से ही करते हैं प्रेडिक्शन, तो ये प्रैक्टिस गलत है। हमें जो बली है उससे ही प्रेडिक्शन करना चाहिए। ठीक है, आशा है दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया हो कि इस चार्ट में चंद्र कुंडली बली नहीं है, इस चार्ट में चंद्र कुंडली बली है। आशा है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।